नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबरों की ओर। शिकोहाबाद श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की पूर्व संध्या पर फिरोजाबाद शिकोहाबाद के एटा चौराहा पर भोले भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं भोले के भक्त सोरो के कचरा घाट से गंगा जल लेकर बटेश्वर नाथ मंदिर की ओर जलाभिषेक के लिए जाते हुए दिखे। कांवड़ियों ने दिखाई आस्था। वहीं रोटी बैंक व नगर पालिका द्वारा शिव भक्तों को प्रसाद रूपी सामग्री वितरण की। वहीं पूरे जिले में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। वहीं शिकोहाबाद तहसीलदार कीर्ति चौधरी ने कांवड़ियों को फल वितरण किया। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के बरहनी विकासखंड क्षेत्र के भदकरी गांव निवासी किसान अरुण सिंह ने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है। किसान का कहना है कि चंदौली जनपद को धान उत्पादन के लिए धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को खेती, सिंचाई, जमीन और विकास परियोजनाओं से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरुण सिंह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने का उद्देश्य किसी प्रकार का प्रचार नहीं, बल्कि गांव और क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बरहनी विकासखंड के नरवन परगना क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान कृषि पर निर्भर हैं और खेती ही उनके परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। उन्होंने क्षेत्र में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन विंध्य एक्सप्रेस वे समेत अन्य विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन विकास के साथ किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। किसानों की जमीन यदि किसी परियोजना के लिए ली जाती है तो उन्हें उचित मुआवजा, पारदर्शी प्रक्रिया और उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था मिलनी चाहिए। धरने के माध्यम से किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसानों की जमीन विकास परियोजनाओं में जाती है तो उन्हें उचित मुआवजा मिलने के साथ साथ उनके भविष्य और रोजगार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अरुण सिंह ने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि वे अपने हक और अधिकारों को लेकर एकजुट हों और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि किसान युवा विकास मंच के नेतृत्व में होने वाले हल्ला बोल धरने के माध्यम से किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा। अमित सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अरुण सिंह है, ग्राम भदखरी, ब्लॉक बरहनी, थाना कंदवा का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से किसान हूँ और एक संगठन हम लोगों का है किसान युवा विकास मंच। क्या मामला है कि आप पत्रकारों के सहारा ले रहे हैं? मेरा ये मामला है मीडिया के द्वारा समाज में और यहाँ जिले के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, माननीय विधायक जी, सांसद जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को एक संदेश देना चाहिए। जो विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण हम लोगों के क्षेत्र में ब्लॉक बरहनी में होने जा रहा है, वह यहाँ के किसानों की भूमि, जो उपजाऊ भूमि है, यह धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली। और चंदौली में मुख्य रूप से हम लोग का एक नरवन परगना है बरहनी ब्लॉक में, जो किसानों की आय की एक साधन खेती ही है। वह ज़मीन चली जाएगी, किसानों के सामने भुखमरी का आ जाएगा। और इसके साथ जो भूमि ऑलरेडी जमानिया सैयद राजा रोड पहले से बना है NH का, उसके पास NH के बगल में ज़मीन भी है। उस ज़मीन का उपयोग करे सरकार, उसको ले जाके आगे जोड़ ले, या जो किसानों की भूमि बरहनी ब्लॉक की जा रही है उसको छोड़ दे। किसानों का भी भला हो जाएगा, सरकार का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। हम अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो कल धरना प्रदर्शन किसानों का है, इस बात को लेकर बिंदु के मामले में सरकार को जगाने के लिए, जिलाधिकारी को जगाने के लिए या सरकार के पास मैसेज जाने के लिए अधिक से अधिक जनपद के किसान, बरहनी ब्लॉक के किसान कल मुख्यालय स्थल पे, धरना स्थल पे अधिक से अधिक इकट्ठा हो, अपनी बातों को बुलंद करें। और मैं फिर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय को कि यहाँ का प्रस्ताव रोक के फिर से नया प्रस्ताव बनाया जाए, जिसमें किसानों की उपजाऊ भूमि न जाए। हमारे हनुमान मंदिर 3 पुलिया आदिवासी भवन में शनिवार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ढोल, नगाड़े और डीजे की धुन में पदयात्रा निकाली गई। आदिवासी वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य करते हुए गोंडवाना भवन पहुंचे, जहां परंपरा अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके पश्चात वक्ताओं ने समाज को जागृत करने के लिए अपने अपने विचार रखे। सभी उपस्थित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इसी तरह मवासी समाज के लोगों ने भी ढोल, बाजा और डीजे के साथ अपनी परंपरा अनुसार हाथों में झंडा लेकर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए रैली के रूप में हमारे हनुमान मंदिर के पास मवासी भवन पहुंचे, जहां भी परंपरा अनुसार कार्यक्रम आयोजित हुए और वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। यहां पर भी उपस्थित लोगों के लिए भोजन व्यवस्था की गई। रैली के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। मोहम्मद इसरार अंसारी की रिपोर्ट। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं
लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी। ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? खबर उन्नाव से है, जहां रविवार देर रात रसमलाई खाने को लेकर हुए विवाद में एक पति पत्नी घायल हो गए। आरोप है कि शानू के छोटे भाई नूर और उसकी पत्नी फातिमा ने लोहे की कैंची से हमला कर शानू और उसकी पत्नी साबरीन को चोटिल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल साबरीन ने बताया कि विवाद रविवार रात परिवार में रसमलाई खाने को लेकर हुआ था। इस दौरान शानू और उसकी पत्नी साबरीन कि नूर और फातिमा से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद लोहे की कैंची से हमला किया गया। बता दें कि अचानक हुए इस हमले में शानू और साबरीन दोनों घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार रात करीब 1 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। घायल शानू ने अस्पताल में मौजूद लोगों को घटना की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई नूर और उसकी पत्नी फातिमा पर हमला करने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और आरोपियों की पुष्टि के लिए संबंधित लोगों से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। रामशंकर वर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? साबरीन। साबरीन जी कहाँ के रहने वाली हैं? बांगर मोड़। क्या घटना हुई आप लोग के साथ? लड़ाई हुई थी वो जो है रसमलाई के पीछे, और उन्होंने गाली गलौज दिया और बस आके बस मारने लगा, और ये जब बचाएं तो इनको भी मारा। किसने मारा है? कौन लोग? नूर ने मारा है और फातिमा ने मारा है। फातिमा ने मेरे कपड़े नोच दिया और नूर ने कैंची से मारा है, और उसके बाद में बेहोश हो गए। उसके बाद में बाहर इनको छुरी से मारा है। अरे कौन है ये? कौन आपकी कौन है? मेरे देवर है छोटा। देवर की और कौन है ये जिसने मारा? पत्नी? वो देवरानी है। तो विवाद क्या है, कभी लेकर के हुआ था? किस बात को लेकर? रसमलाई के पीछे। रसमलाई खा ली थी? किसने खा ली थी? रसमलाई जो है लगी थी फ्रिज में, और उनकी बहन ने कहा कि जो है बच्चों को दे दो, ये निकाल के बस फ्रिज से देने लगे। बस उसने गाली गलौज बका। उसके बाद में मेरे घर वालों को बका। हमने कहा मेरे घर वालों को गाली ना दो, तुम्हारी बहन ने फ़ोन करके कहा था कि बच्चों को दे दो, और उसने बस आके मारने लगा हमको। कै लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग दोनों लोग घायल हैं। क्या कार्रवाई चाहती हैं आगे की आप? आगे हम कंप्लेन करना चाहते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में मंगला आरती और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए पहुंचे। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिव भक्तों ने महादेव के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। यहाँ रात भर से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी भीड़ दिखाई दी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस कदर श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं और भगवान शिव की आराधना में लगा हुआ है। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध और फूल अर्पित किए। पूरा चांदनी चौक क्षेत्र और मंदिर परिसर शिवमय नजर आया। वहीं आस्था को लेकर श्रद्धालु महिला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली से बादल हुसैन की रिपोर्ट। दूसरा सोमवार है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सोमवार सुबह सुबह आऊँ और भगवान की दर्शन करूँ, गंगा स्नान करूँ, और मैं ये चाहती हूँ भगवान भोले शंकर सभी की दुख तकलीफों को दूर करे। अच्छा ही लग रहा है जी, सुबह सुबह दर्शन करके भगवान के मन खुश हो जाता है।